गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम तो ठीक हैं। आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। तो मैं आप लोगों को रियलिटी लाइफ की बताना चाहता हूँ, जो किसी धर्म मजहब की बात करते हैं। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो न किसी मजहब का होता है, न किसी धर्म का होता है। और हम बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसे सुइयां चुभोते हैं, बताते हैं ये ऐसा धर्म, ये ऐसा धर्म है। जबकि पूर्ण रूप से जानकारी किसी को नहीं होती है धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म किसी को कभी ये नहीं सिखाता, धर्म कभी ये नहीं सिखाता किसी इंसान का अहित करिए, किसी इंसान का बुरा करिए। धर्म आपको ये नहीं सिखाता। और धर्म, देखो, हम पूजा पाठ के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि धर्म हमें क्या सिखाता है ये हमारे पर निर्भर करता है। अच्छा बुरा तो हम यहाँ आके सीखते हैं, और हम अच्छा बुरा ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाते हैं। जब तक समझ पाते हैं बहुत कुछ अच्छा बुरा हो जाता है, लेकिन जब समझ पाते हैं तभी से कम लोगों के साथ अच्छा बुरा मत करिए, अच्छा करिए और बुरा मत करिए। और यही कहेंगे कि देखो, धर्म मजहब की बात वो करते हैं जिन्हें धर्म से फायदा है या मजहब से फायदा है। तो देखो, ना मुझे फायदा है धर्म से, न मजहब से फायदा है। तो मैं किसी धर्म की विशेष की बात नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म मुझे क्या सिखाता है ये रामायण लिखता। मुझे इंसानियत क्या सिखाती है ये मेरे लिए मायने। क्योंकि इंसानियत एक इंसान की ऐसी चीज है, वो इंसान को बुरा करने से रोकती है, किसी का अहित करने से रोकती है, किसी को मारने से रोकती है, किसी को तड़पाने से रोकती है। तो होप आप सब समझ ही गए होंगे कि इंसानियत क्या चीज होती है। देखो, हम किसी का बुरा करते हैं तो ठीक नहीं है। जब हम अपने साथ बुरा सह नहीं पाएंगे तो किसी का बुरा क्यों करें। इसीलिए किसी के साथ बुरा ना करिए, क्योंकि बुरा बर्ताव यदि हम दूसरे के साथ कर रहे हैं वो मेरे भी साथ हो सकता है। भाई, ये धर्म किसी को ये नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ बुरा करें। यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हम भी, कोई मेरे भी साथ करेगा, और मेरे भी साथ करेगा तो हम सह नहीं पाएंगे। जब हम सह नहीं सकते तो क्यों किसी का बुरा करें। भाई, बुरा का मतलब किसी चीज से लेकर नहीं हो सकता, किसी विशेष से लेकर नहीं हो सकता। हम किसी के पास जाएंगे और उसे कटुता के साथ वो न समझ पाए, उसके साथ बुरा करते रहेंगे, या किसी की चीज को चुरा के बुरा उसके साथ कर सकते हैं, या भेदभाव करके बुरा कर सकते हैं, या किसी को तड़पाना, वो भी एक बुरा बुरा वर्ड है, या बुरा करना है। इसलिए सबके सब भाई, देखो, हर एक इंसान के साथ अच्छा करिए, किसी के साथ कभी बुरा बर्ताव मत करिए, जात धर्म में मत बांटिए। और इंसानियत के नाते हर एक इंसान का आपके हाथों से अच्छा ना हो तो बुरा मत करो। क्योंकि जब समय मिलता है किसी के साथ आप अच्छा करते हैं तो 100% आपके जीवन में वो उतरेगा, अच्छा उतरेगा, और अच्छा ही होगा आपके साथ। हम तो यही कहेंगे। लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तो कभी ये मत सोचिए कि कठिनाइयां आई हैं तो हमारे साथ कोई गलत कर रहा है। ऐसा नहीं है, आपके साथ गलत कर रहा है। वो कठिनाइयां इसलिए आती हैं परखने के लिए। ये प्रकृति इंसान को परखती है। जब परखती है तो जब आप खरे उतरेंगे प्रकृति के साथ, तो कठिनाइयां तो इंसान का जीवन है। कठिनाइयों का नाम ही जीवन है। परिस्थितियों का चेंजमेंट ही जीवन है। परिस्थितियां उतार चढ़ाव लेंगी, ये जीवन है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप चाहेंगे तो परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं। ये कोई कहे कहीं से चेंज करने कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, ना आपका कोई भला करने आएगा। तो आपको आप खुद ही चेंज करनी है परिस्थितियां। वो है सिर्फ एक मेहनत के दम पे, ईमानदारी के दम पे, माइंड से सोच करके अच्छा करो, और रियलाइज करो, जो काम करो उसको रियलाइज करो, पूर्ण मन से करो। कभी कभी पूर्ण मन से भी किया हुआ कार्य नहीं हो पाता है, तो उस पर रियलाइज करते रहो। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं होगा, और जब पूरा होगा तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि पूरा हुआ है।
इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और ये कहेंगे आप लोगों से कि धर्म की बात थी तो धर्म तो आप समझ ही चुके होंगे धर्म क्या चीज होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें धर्म के बारे में नॉलेज होता है ना पता होता है। सिर्फ बच्चे होते हैं, खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं और पढ़ने के समय भी मुझे इस चीज की रियलाइज नहीं होता कि मैं किस धर्म से हूँ। जब कहीं 8वीं 10वीं 12वीं में आते हैं तब तक रियलाइज होता है, तब तक हमारे स्विच वो दी गई होती है कि हम इस धर्म से हैं। या कहीं चले भी जाते हैं दोस्तों के साथ तो हमें वो धर्म रियलाइज होने लगता है। तो हम ऐसे सोच करके ही बस सोच पाते हैं। हम ऐसे किसी को भरा बुरा नहीं कर सकते, लेकिन इंसानियत मुझे ये नहीं सिखाती है कि मैं किसी का अहित करूं या मैं मेरे साथ कोई अहित करे। ये ये मानवता के विरुद्ध है, इंसानियत के विरुद्ध है, किसी धर्म के विरुद्ध है। यदि ये सब चीजें धर्म के विरुद्ध है तो आपको एक चीज जरूर सोचनी होगी, तो किसी धर्म विशेष की बात मत करो। आप एक इंसानियत के नाते अच्छा कर सकते हो और यदि अच्छा कर सकते हो तो बहुत सारे लोग हैं आपके पास ज्यादा है जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। कुछ दान देना है तो उनको दे दीजिए। जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनके आंखें नहीं है, उनको दान दीजिए। दान गलत जगह में, आपका दिया हुआ दान दान नहीं, क्योंकि दान उस जगह में दिया जाता है जहां उसका सदुपयोग हो रहा हो। भाई सदुपयोग का मतलब आप खुद समझते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भाई उपयोग, आपका पैसा अच्छी जगह में होगा तो आप जिंदगी भर ये महसूस करेंगे कि हमने दान सही जगह में दिया। और दुरुपयोग का मतलब, आप किसी को दान देते हैं और वो दारू पीता है या आपको दिखने के लिए वो सामाजिक आदमी है, सिर्फ दिखता है, तो ऐसी जगह मत दान दीजिए। ये दान करना ही है तो आपको किसी कोई बच्चा लगता है पढ़ेगा तो उसको पढ़ा दीजिए। कोई लगता है भूखा, उसको खाना खिला दीजिए। और कहीं कुछ लगता है तो किसी की बेटी की शादी है वहां दान दे दीजिए। भाई हम ये नहीं कहेंगे कि 1 रुपए से 1,000 तक दे सकते हैं, 1 रुपए से 1 लाख दे सकते हैं। और ज्यादा है तो आप 5 बेटियों की, बहनों की शादी करा सकते हैं, जिससे आपको शांति मिलेगी कि मेरे 4 बेटी थी या 2 बेटी थी या 1 बेटी थी, हमने 50 लड़कियों की अपने जीवन में शादी कराई या 100 लड़कियों की शादी कराई, 1,000 की कराई या 10,000 की कराई। तो इससे आपको ये शांति मिलेगी कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन एक चीज जरूर किया है, मैंने सिर्फ जिंदगी में प्यार के लिए बहुत कुछ किया है और प्यार मिला है। ये है जीवन, इसी को कहते हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ है। देखो प्रकृति सबके साथ खेल करेगी, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही वो बर्ताव करेगी। तो आप सब रियलाइज करिए अपने बारे में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो भी करना है पूर्ण मन से करिए। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे विचार रखिए, गलत सोच मत रखिए, धैर्य रखिए। कोई भी काम करिए सर्वप्रथम आप धैर्य रखिए। धैर्य रखने से आपको ये भी पता है कि जितना धैर्य रखेंगे उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। इस धैर्य नहीं है तो सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सफल होने के चांसेस आपका पूर्ण रूप से कोई काम करना, पूर्ण मेहनत करना, पूर्ण रूप से उस पर अमल करना, तो विश्वास के साथ जो होता है वो सब अच्छा होता है। ये मत सोचिए कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, या कोई आपके साथ बर्ताव कर रहा है, प्रकृति बर्ताव कर रही है, ऐसा नहीं है। यदि आपके साथ पूर्ण कार्य नहीं हो रहा है तो प्रकृति आपके साथ ऊंचा नीचा कर सकती है। आप प्रकृति के साथ, अभी आपने सुना और देखा अप्रैल मई के जून के महीने में आपने देखा खुला चैलेंज, लोगों ने प्रकृति के साथ खेल किया, प्रकृति को छला, पेड़ों की कटाई की, अनापत कटाई हुई है। और लोग कहते हैं इतनी भीषण गर्मी है। तो प्रकृति के साथ आप खेल करेंगे तो आपके साथ प्रकृति खेल करेगी। इसमें या इंसान बुरा हो या भला हो, प्रकृति के साथ खेल में अच्छा बुरा प्रकृति तो नहीं देखती, लेकिन सबके ऊपर असर होगा। इसलिए प्रकृति के साथ खेल मत करिए, अपने साथ मत खेल करिए, अपनी जिंदगी के साथ मत खेल करिए, किसी के साथ अहित मत करिए। कोई भी गलत कर रहा हो उससे एक बार जरूर बोलिए कि सर आप जो कर रहे हैं ये गलत है। किसी की इंसानियत के साथ खेल मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए। और मैं इसी इसी सब बातें कहने के बावजूद
मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय करता हूँ। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और फॉलो करना इस पेज को। मैं आप लोगों के अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट में नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय का मतलब हम नमो बुद्धाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि नमो बुद्धाय का मतलब आप लोग समझते हैं कि कोई गलत वर्ड है, तो गलत वर्ड नहीं है। हमने नमो बुद्धाय किया आप लोगों से, तो नमो बुद्धाय का मतलब होता है ज्ञान की जय, विज्ञान की जय, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अब लोग गलत अर्थ लगाते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना स्वभाव होता है। तो इसलिए आप लोगों को नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान।